मनी प्लांट यानी कि बेस्ट प्लांट एक ऐसा पौधा जो कि घर के अंदर भी बहुत बढ़िया ग्रो करता है और घर के बाहर भी बहुत बढ़िया ग्रो करता है। अगर आप मनी प्लांट की केयर सही तरीके से करते हैं तो मनी प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है। यानी कि एक बार आप इसको लगा लोगे तो बड़ी मुश्किल से ही ये खराब होने वाला पौधा है। लेकिन सबसे ज़रूरी है इसका केयर, इसकी देखभाल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पौधे को ख़राब कर लेते हैं या पौधा आपका लगाने के बाद बार बार ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने अपने पौधे की केयर ठीक से नहीं की। इसकी देखभाल में कुछ कमी होने की वजह से ही मनी प्लांट खराब होता है। मनी प्लांट एक बहुत ही सुंदर पौधा है। अगर आप कोई भी ऐसा पौधा जो कि घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, और ज़्यादातर 90% लोगों के घरों के अंदर मनी प्लांट पाया जाता है। मनी प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये पानी में भी लग जाता है और मिट्टी में भी लग जाता है। लेकिन मनी प्लांट में कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती है, जैसे कि इसके पत्तों का एकदम से पीला हो जाना, पूरा का पूरा पौधा पीला होकर के सूख जाना, इसके अंदर कोई भी नई ग्रोथ का न निकलना, यानी कि जैसा आपने पौधा लगाया था वैसे ही उतने ही पत्तों के साथ आपका पौधा पड़ा हुआ है। पत्तों का बहुत ज़्यादा बार बार पीला होना, या फिर पत्तों के ऊपर कुछ काले रंग के या फिर भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। या फिर जो इसके पत्तों के किनारे हैं वो सूखने लग जाते हैं, इसका जो टिप है वो सूखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी समस्याओं को आपको कैसे ठीक करना है और इनके पीछे क्या कारण है, कौन सा वो खाद है जिसको कि आप दे करके अपने मनी प्लांट को बहुत ही ज़्यादा घना और हरा भरा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस, और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी केयर, जो जो पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन सारी समस्याओं के पीछे क्या कारण है और उसको कैसे ठीक करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। अगर आपको केयर की जानकारी नहीं चाहिए तो आप वीडियो को स्किप करके सिर्फ फर्टिलाइज़र देख सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ को आप ध्यान रखें कि कुछ बारीक चीज़ें होती हैं किसी भी पौधे के बारे में, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और खाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण पौधे की देखभाल है। अगर आपको देखभाल सही से नहीं पता तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद दे दे करके अपने पौधे को ख़राब कर लोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने मनी प्लांट को लगा रखा है, चाहे आपने उसको बाहर लगा रखा है या फिर आपने उसको घर के अंदर लगा रखा है, तो मनी प्लांट को कभी भी आपको सीधी धूप में नहीं रखना है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर अच्छी रोशनी मनी प्लांट के पौधे को मिलती रहे। यानी कि रोशनी बहुत ज़रूरी है मनी प्लांट के लिए। अगर आप घर में भी कोई ऐसी जगह में इसको रख देंगे जहाँ पर रोशनी नहीं आ रही है तो वहाँ पर भी मनी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो इसीलिए हमेशा इसको किसी खिड़की के सामने आप रखो या ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर बाहर की जो धूप वाली रोशनी है वो इसको अच्छे से मिलती रहे। आप खुद से इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर आपने एक पौधा किसी ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है और दूसरा मनी प्लांट आपने ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पर उसको अच्छी रोशनी मिल रही है, तो जो रोशनी वाला मनी प्लांट है वो आपका अच्छे से ग्रो कर रहा होगा। तो आपको खुद इसका पता चल जाएगा अगर आप ये काम खुद से करके देखेंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है कि मनी प्लांट का जो हमारा पत्ता है वो पीला होना शुरू हो गया है। कुछ पत्तों का पीला होना, यानी कि एक दो पत्तों का, पुराने पत्तों का पीला होना, ये नॉर्मल है। ये कोई समस्या नहीं है। जब पत्ता अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है तो कोई कोई पत्ता पीला पड़ जाता है। खासतौर पे कुछ नीचे के पत्ते आपको अगर पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये एक समस्या नहीं है। बस आप पीले पत्तों को अपने पौधे से हटा दो। लेकिन अचानक से ही अगर आपके लगभग सारे के सारे ही पौधा पीला पड़ना शुरू हो गया है या फिर काफ़ी सारे इसके पत्ते अचानक से ही पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, तो ये समस्या आपके पौधे के अंदर आ रही है। अब ये समस्या आती क्यों है? इसका कारण है आप अचानक से ही अपने पौधे की मिट्टी में पानी ज़्यादा दे देते हैं, या फिर आप लगातार अपने पौधे की मिट्टी में पानी ज़्यादा दे रहे हैं। पानी ज़्यादा देने से अगर मिट्टी ज़्यादा देर तक पानी को अपने अंदर सोख करके रखती है तो जड़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, और जड़ों के खराब होने से पत्ते जो हैं वो पीले पड़ करके सूख करके गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मनी प्लांट में आपको कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। ख़ास तौर पे अगर आपने अपने मनी प्लांट को घर के अंदर लगा रखा है। आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों में तो 10 दिन पर 15 दिन पर एक बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो समस्या आप देख रहे हैं कि अगर आपके पौधे के ऊपर कुछ धब्बे पड़ रहे हैं भूरे रंग के या काले रंग के, तो ये कारण है फंगस की वजह से। आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग रहा है, इसकी वजह से ये धब्बे पड़ते हैं। या फिर जो दूसरा काम आप करते हैं कि आप मनी प्लांट के ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं और उसको क्लीन नहीं करते हैं आप। तो जब भी आप मनी प्लांट
के ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं किसी भी चीज़ से, तो पानी को पत्तों के ऊपर आपको रुकने नहीं देना है, क्योंकि अगर आपका मनी प्लांट घर के अंदर लगा हुआ है तो वो पानी काफ़ी देर तक उसके ऊपर पड़ा रहता है, जिससे कि फंगस लग जाता है और आपको कुछ काले रंग के ये धब्बे अपने पौधे के पत्तों के ऊपर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपको अपने पौधे के जो पत्ते हैं उसके किनारे सूखते हुए दिखाई दें और अचानक से आपको लगे कि आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप अपने पौधे को ज़रूरत से कम पानी दे रहे हैं, या फिर मिट्टी एकदम से सूख गई और उसके बाद आप पानी देते हैं, तो ये समस्या देखने के लिए मिलती है कि जो पत्ते हैं उसके टिप सूखने लग जाते हैं या फिर उसके किनारे सूखने लग जाते हैं। ये होता है पानी की कमी की वजह से, और ये अचानक पानी की कमी की वजह से होता है कि काफ़ी देर तक पौधे को पानी मिला ही नहीं और आपने काफ़ी देर बाद पानी डाला। तो हमेशा मिट्टी को चेक करते रहिए अगर आपने पौधे को घर के अंदर लगा रखा है, और जैसे ही मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई दिखाई दे तो आप मनी प्लांट को पानी दे दें। फ्रेंड्स, इसके बाद जो चौथी समस्या मनी प्लांट में देखने के लिए मिलती है कि लोगों का कहना है कि पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। जैसा आपने पौधे को लगाया आपका पौधा वैसा ही पड़ा हुआ है, नई पत्तियां नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपने जिस मिट्टी में मनी प्लांट को लगाया है वो मिट्टी अच्छी नहीं है। कभी भी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में मनी प्लांट को आपको नहीं लगाना है। अगर आप घर के अंदर मनी प्लांट लगा रहे हैं तो इसमें आप कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोकोपीट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप कम से कम 60% कोकोपीट और बाकी का जो 40% हिस्सा बचता है उसके अंदर आप थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट मिला करके पौधे को लगा सकते हैं। इसमें जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पानी बहुत देर तक इसके अंदर नहीं रुकता है। तीसरी चीज़ कि मिट्टी हमेशा हल्की सी मॉइस्ट बनी रहती है। तो कोकोपीट का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो ना तो मिट्टी आपकी लंबे टाइम तक गीली रहेगी, ना ही एकदम से सूखेगी, और ना ही फंगस बनाएगी अपने पौधे की मिट्टी में, क्योंकि फंगस मिट्टी में तभी बनता है जब पानी इसके अंदर रुकता है। और एक बार मिट्टी के अंदर फंगस लग गया तो ये जड़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो बीमार हो जाती हैं। और चाहे इस स्थिति में आप इसको कितना भी खाना पानी दो, कितना भी अच्छा खाद आप दो, अगर जड़ें ही ठीक से काम नहीं कर रही हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो आपका पौधा ऊपर भी कभी ग्रोथ नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप और फर्टिलाइज़र देते रहोगे तो जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र आप दे रहे हो वो भी जड़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। इसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है कि आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, आप अपने पौधे की सही देखभाल कर रहे हैं, मिट्टी अच्छी इस्तेमाल की है आपने, फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी आपके पौधे के अंदर हो सकती है। मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको सिर्फ अगर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलती रहे तो ये हरा भरा बना रहेगा, क्योंकि ये एक पत्तेदार पौधा है और इसको ग्रोथ के लिए, पत्ते बनाने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं 2 होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, उसमें से कोई भी एक आप अपने पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे जो होममेड फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये नाइट्रोजन का कमाल का सोर्स है, और बहुत सारी जो परेशानियाँ आपके पौधे के अंदर आती हैं जैसे फंगस का लगना, इनको भी ये ठीक रखेगा और आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा, जड़ों की ग्रोथ होती रहेगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर फर्टिलाइज़र आता है वो है टी कंपोस्ट, यानी इस्तेमाल चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो आप इसको अच्छे से धो करके सुखा लो। खास तौर पे अगर आपने घर के अंदर मनी प्लांट लगा रखा है और आप इस कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसको सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। कभी भी गीली चाय की पत्ती का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, वरना ये आपके पौधे की मिट्टी में फंगस बना सकता है और फ़ायदा पहुंचाने की बजाय ये नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से सुखाकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये नेचुरल नाइट्रोजन का सोर्स है। इसके साथ ही इसके अंदर और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए कमाल का काम करते हैं। इसको इस्तेमाल करते समय आप पॉट के साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक 15 दिन में एक बार मनी प्लांट की मिट्टी में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी इंडोर प्लांट में कर सकते हैं, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से ही आपको इस्तेमाल करना है। आगे जो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके पौधे को हरा भरा तो बनाएगा ही, साथ में आपके पौधे की जड़ों की ग्रोथ को भी तेज़ कर देगा, और जो पौधा आपका फंगस की वजह से ख़राब हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के अंदर रोज़ निकलता है लहसुन का छिलका या फिर प्याज का छिलका, इन दोनों में ही बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है।
इसके साथ ही आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है और इनके अंदर सल्फ़र पाया जाता है। तो सल्फ़र होने की वजह से ये मिट्टी के अंदर किसी भी तरीके के फंगस और कीड़े को लगने से रोकता है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाना कैसे है कि आप ये छिलके इकट्ठे कर लो 2-4 दिन के, और इसके बाद आप इसको किसी भी पैन में रख करके 2-3 ग्लास पानी डाल करके तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको उबालना है। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं उबालना है। जब ये 4 से 5 मिनट अच्छे से उबल जाए तो आप इसको ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ हम इसके अंदर मिलाएंगे, तभी ये हमारा फर्टिलाइज़र मनी प्लांट के लिए कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइज़र जो मैंने उबाला था अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको पहले छानने के बाद जो छिलके बच जाते हैं इसको आपको फेंक देना है, इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। लेकिन अभी टाइम है एक तीसरे फर्टिलाइज़र को इसके अंदर डालने का। जो ये फर्टिलाइज़र बना है हमारा, इसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में है, जो कि आपके पत्तों को हरा भरा बना कर रखेगी और जड़ों की ग्रोथ को भी बढ़ा देगी। लेकिन अब हमारे पौधे को एक और चीज़ चाहिए, वो है नाइट्रोजन। तो बिना नाइट्रोजन के मनी प्लांट का फर्टिलाइज़र कभी भी पूरा नहीं होता है। अब इसके लिए यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपके घर के अंदर ज़रूर होगा। अगर कॉफ़ी पाउडर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप आधा चम्मच फ्रेश टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी वो चाय की पत्ती जो आपने उबाली नहीं है। लेकिन कॉफ़ी पाउडर इस लिक्विड के अंदर आसानी से घुल जाता है, तो इसीलिए कॉफ़ी पाउडर सबसे बढ़िया रहता है। फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर को मिलाने के बाद जितना लिक्विड हमारा बन करके तैयार हुआ है उसका तकरीबन 4 से 5 गुना आपको इसके अंदर और पानी डाल करके इसको और पतला बना करके ही अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। कभी भी सीधे इस खाद को अपने पौधे के अंदर आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है। अभी जिन पौधों में मैंने चाय की पत्ती डाली थी, सूखी चाय की पत्ती, उसमें मैं ये खाद नहीं दूंगी। अगर आप उन पौधों के अंदर फिर से इस खाद को देना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 दिन का गैप रखना है। ये जो दोनों खाद मैंने आपको बताए, चाहे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है या फिर चाय की पत्ती, आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार अपने मनी प्लांट के अंदर इस्तेमाल करना है। किसी भी तरीके का होममेड फर्टिलाइज़र जब भी आप अपने इंडोर प्लांट में डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की सूखी होनी चाहिए। कभी भी गीली मिट्टी में कोई भी खाद आपको नहीं देना है, वरना ये आपके पौधे की जड़ों में फंगस बना सकता है, पौधे को ख़राब कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को 15 दिन में एक बार दो, आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। या फिर दोनों ही फर्टिलाइज़र आप 15-15 दिन के गैप पर अपने मनी प्लांट में दे सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, खाद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पौधे की देखभाल है, तो देखभाल भी आप ज़रूर करें। पौधे की सही केयर करने से ही आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।